हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर 10 में। आज हम करंट अफेयर 10 में एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है बैंकिंग से, और पर डे हम इसमें स्टैटिक टॉपिक डाल रहे हैं जो एमसीक्यू रिलेटेड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंकिंग से, और एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चाहे जैसे आज प्राइवेट बैंक किया तो प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक तो गवर्नमेंट बैंक, पूरा क्वेश्चन के साथ। इंटरनेशनल एजेंसी तो इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है। तो चलिए, I am Prabhas Kumar. I have been teaching GS for more than 6 years and mentored 80,000 students. I have also cleared various government exam. जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से पहली बार जुड़ रहे हैं वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे अपकमिंग वीडियो के बारे में बताया जाएगा। एंड प्लीज़ गो फॉर सब्सक्रिप्शन प्लान, जहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ के प्लान आते हैं। आप कोई भी प्लान परचेज करें, मगर मेरा आपका सजेशन होगा 12 से 24 मंथ के प्लान को ही परचेज करें, क्योंकि एग्ज़ाम के मॉड्यूल समझने में आपको साल भर टाइम लग जाता है। लेयर भी देखें तो वही है, प्री मेंस और इंटरव्यू, तो उसमें भी टाइम टेकिंग, और साल भर में आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं तो सारे एग्ज़ाम के टेस्ट क्विज आप एक साथ एक डोर पे मिल जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। दूसरा, इकोनॉमिकल है। आप 1 मंथ के कंपेरिजन में 12 मंथ को देखें तो आपको पता चल जाएगा फ़र्क क्या है। एक और फ़ायदा होगा, जैसे ही आप मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करेंगे PRABHASH प्रभास, तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाता है। तो जहाँ फीस 6,000 है वहाँ आपको 5,400 पे करना पड़ेगा। अगर 2 साल का लेते हैं 7,200, तो आपको 6,480 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जी है बैंकिंग MCQ सीरीज, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक? A मुंबई, B न्यू दिल्ली, C कोलकाता, D बेंगलोर, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ कैनरा बैंक बेंगलोर, तो यहाँ पे कौन सा है? विजया बैंक भी है, सही है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और कैनरा बैंक, कोलकाता में कौन कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, उसके बाद यूको और यूनाइटेड बैंक, और एक और ध्यान रखेंगे IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। न्यू दिल्ली में देखते हैं कौन कौन से हेडक्वार्टर, एसोचैम का, NSO का, NSSO का, ठीक है, फिक्की का, CII का, न्यू दिल्ली का डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर ट्राई का, फिर PFRDA का, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक में कौन कौन से हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली में? एक तो PNB है, एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंध बैंक, और एक ध्यान रखिएगा स्पेशल मुद्रा बैंक का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, तो लिखा नहीं है मैंने यहीं, तो मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मुंबई का देखते हैं, मुंबई में कौन कौन से? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ECGC, नबार्ड, DICGC, RBI, CB, इन सभी के हेडक्वार्टर तो हैं, और साथ साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, ठीक है। न्यू दिल्ली में एक और ऐड कर लीजिएगा, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सिंपल है। चलिए, गवर्नमेंट बैंक कौन कौन से हैं न्यू दिल्ली में? एक तो देना बैंक, मुंबई का डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके अलावा IDBI अब प्राइवेट बैंक हो चुका है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और SBI तो हमने डिस्कस नहीं किया, ये SBI भी है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और कुछ रेटिंग एजेंसी हैं वो भी हैं। अब CBFC बैंक में मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इसमें कौन सा है? क्राइसिल, केयर, ठीक है, सिबिल, अच्छा, ये सब रेटिंग एजेंसी है, और फिच। उसके अलावा कुछ और हेडक्वार्टर हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का भी, और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर
यहीं पे ये ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, ए मुंबई, बी चेन्नई, सी गुड़गांव, डी हैदराबाद। द राइट आंसर इज चेन्नई। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक के अलावा इंडियन बैंक का भी हेडक्वार्टर है ना। मुंबई हमने डिस्कस कर लिया। गुड़गांव में किसका है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, ओबीसी का, और प्लस इकड़ा ऑन इकड़ा, ये सब रेटिंग एजेंसी है, इसका भी याद रखेंगे। ठीक है, इकड़ा ऑन इकड़ा का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में किसका है? IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब ध्यान रखना था। मैंने चेन्नई में किसका बताया था? इंडियन बैंक का। और राइट आंसर क्या था? इंडियन ओवरसीज बैंक का। ध्यान रखिएगा, चेन्नई। मुंबई हमने डिस्कस कर ही लिया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक? ए मणिपाल, बी मैंगलोर, सी पुणे एंड डी मुंबई। ये तो बहुत आसान है, मुंबई। राइट आंसर। मणिपाल में किसका है? सिंडिकेट बैंक। कहाँ पे है? मणिपाल। ठीक है, कौन सा राज्य हो गया? कर्नाटक का। मैंगलोर कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। ये सब आसान क्वेश्चन है, हमारा आते रहते एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, और पुणे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, चल ऐसे ही हम सारे टॉपिक भी कवर कर लेंगे, सारा गवर्नमेंट बैंक इसी में हो जाएगा। AS राजीव इज द MD। AS राजीव का नाम भी याद रखें, करंट अफेयर हो गया क्वेश्चन। MD&C ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? ठीक है, ए बड़ोदरा, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई, डी पुणे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे है, सिंपल। बड़ोदरा में किसका? बैंक ऑफ बड़ौदा का। न्यू दिल्ली में मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, किस किस का हमने डिस्कस किया था? एसोचैम का। ठीक है, FSSAI का, फिक्की का। एसोचैम का एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड देन CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे याद करने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी सारे डिस्कस ही कर लिए। मुंबई में किसका था इंपॉर्टेंट? रेटिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्राइसिल का, फिर से लिखता हूँ, केयर का और फिच का। ठीक है, फिच जो है उसका हेडक्वार्टर वैसे न्यूयॉर्क में है इंटरनेशनल, और डोमेस्टिक जो है इंडिया, वो कहाँ है? मुंबई में। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्राइसिल, केयर, फिच। ठीक है, अब मैंने जैसे लिखा आपको क्वेश्चन NPCI, तो उसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम था नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं इंडिया में, उसके लिए रूल्स एंड फ्रेम यही करते हैं। और इसने ये अथॉरिटी किसको दे दिया? BBPS को, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, AMFI का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। सिंपल है। तो ये सब CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्विस। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन थे। इसमें आपको बेसिकली गवर्नमेंट बैंक के सारे हेडक्वार्टर मैंने डिस्कस कर लिए और साथ में कुछ गवर्नमेंट एजेंसी भी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेम स्टैटिक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट बैंक डिस्कस करेंगे, फिर इंटरनेशनल बैंक, फिर इंटरनेशनल एजेंसी। तो इसको प्लीज़ देखिए, कंटिन्यू कीजिए इसको, रोज़ रेगुलर बेसिस पे देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, और जब भी कोई प्लान परचेज करें तो मेरा रेफरेंस कोड प्रभास 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपकमिंग वीडियो पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।